हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव दत्तो और आज देख रहे हो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है 15 फरवरी को। 8:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और ये रहा कोलकाता का यूनाइटेड टावर जो पीएनबी का जोनल ऑफिस है। यहाँ पर हम लोगों का आज इंटरव्यू हुआ है, मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो बेसिकली जो भी कोलकाता का जो यूनाइटेड टावर या फिर पीएनबी ऑफिस जोनल ऑफिस है, तो ये रहा उसका फ़ोटो। आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को आने वाले टाइम में यहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ये रहा एक मेरा फ़ोटो वहाँ का। और जो चीज़ आपको मतलब देखना चाहिए वो रहा ये चीज़ देखो। वहाँ पर इसी ऑर्डर में आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्स मतलब अरेंज करना होगा। वहाँ पर पहले तो आप लोग जाएंगे, जाके आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशंस देगा, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशंस आप लोगों को देगा। उसको मतलब इसी ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वहाँ पर एक दो करके आपको उस डॉक्यूमेंट का वहाँ पर एक ऑर्डर ऑलरेडी वहाँ पर प्रिंटेड होगा, वहाँ पर लिखना होगा। कॉल लेटर आपका आईपीएस एप्लीकेशन वहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद एक नीचे बॉक्स दिया होगा, जैसे आप लोग देख चुके थे कि प्रीली और मेंस में एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, उसको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। ये रहा हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो वहाँ पर जाके आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। तो अभी जो देखो, आपको किस ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट्स को सजाना होगा या फिर अरेंज करना होगा। पहले देखो आपका कॉल लेटर इंटरव्यू का, ठीक है। उसके बाद जो अभी आईबीपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सजाना पड़ेगा। उसके बाद वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब जो आधार कार्ड वोटर कार्ड ये वाला। और यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आप लोगों ने अगर प्रीलिम्स में वोटर कार्ड यूज़ किए हो और मेंस पे अगर मान लीजिए आप लोग आधार कार्ड यूज़ किए हो, तो आपको इस दोनों को लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर किसी एक से यहाँ पर काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये आप मतलब दिमाग में लोड कर लीजिए, ठीक है। आपको दोनों लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप दिए हो उसको एक बार रिमेम्बर करो कौन सा दिए थे, उसको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा और एक एक फोटोकॉपी बनाकर लेके जाना है, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशंस ये तो वहाँ पर जाके ही मिलेगा और इसको इंटरव्यू कॉल लेटर के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ का एक मतलब ऐसा ये है प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट है, उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो 10th का एडमिट कार्ड है वहाँ पर तो एक आपका बर्थ डेट हुआ है वो लेकिन एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा एज ए डीओबी मतलब क्लियरेंसेस के लिए जो प्रूफ है डीओबी प्रूफ के लिए आपका वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट लग रहा है, सर्टिफिकेट लग रहा है। ग्रेजुएशन मार्कशीट और ऑब्लिक सर्टिफिकेट लिखा है, लेकिन आपको दोनों ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो आपका मार्कशीट ग्रेजुएशन में जो 60% या फिर 70% स्कोर किया हो, हर साल का 1 2 3 जिसका सेमेस्टर बेसिस पे है सेमेस्टर बेसिस पे लेके जाना पड़ेगा और जिनका ईयर बेसिस पे आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जो पासिंग सर्टिफिकेट है पासिंग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तब तो दिक्कत वाली बात हो गया, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा यहाँ पर। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी ने मास्टर डिग्री किया है उसका भी मतलब हाँ उसका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। और तीसरा बात यहाँ पर अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो यहाँ पर फिलअप किया है, जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है तो कंप्यूटर में कौन सा कोर्स किए हो, कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा पासिंग सर्टिफिकेट है, वो दोनों लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयड है प्राइवेट या फिर पब्लिक पीबीटी या फिर पब्लिक, उन दोनों को एनओसी, ये देखो एनओसी ज़रूर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे सामने दो ऑलरेडी क्लार्क मतलब थे,
सिलेक्टेड थे उन दो बंदे मतलब एनओसी लेके नहीं गए थे, तो उसको वहाँ से तुरंत निकल दिया और बोला कि आप 1 बजे से पहले आप अरेंज कीजिए और उनको सबमिट कीजिए, उसके बाद ही आप दोनों को इंटरव्यू प्रोसेस में मतलब अप्रूव किया जाएगा उस प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद एनओसी आपको मतलब लेकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट जो आपने दिया है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी मतलब कास्ट से आप बिलोंग करते हो उसका जो सर्टिफिकेट है उनको लेके जाना पड़ेगा। एक सर्विसमैन का एक सर्टिफिकेट होता है उसको लेके जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस अगर है उनको लेके जाना पड़ेगा, लेकिन एक्सपीरियंस में आप कोई भी सैलरी का जो एक फॉर्मेट होता है उसको मतलब लेके उसको अप्रूव नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो सैलरी का एक लिस्ट आता है या फिर चार्ट बोल सकते हो या फिर सैलरी का जो एक फॉर्मेट आता है कितना सैलरी यहाँ पर ग्रॉस या फिर नेट बोलकर एक आता है ना, सैलरी स्लिप जिसको बोलते हैं, तो उस सैलरी स्लिप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पे नहीं ले रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पर इस हॉल में बिठाया जाएगा। देखो यहाँ पर इस हॉल में ये वाला देखो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये फिल कर रहा है। यहाँ पर टीसीएस वाले बैठे हैं, यहाँ पर मतलब पीएनबी वाले बैठे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर पैनल वाइज 1 2 3 4 करके यहाँ पर पीएनबी का जो वहाँ पर जो असिस्टेंट है पीएनबी का वहाँ पर बैठा हुआ है, और जो यहाँ पर जो फॉर्मेट जैसे आप रेडी करके बैठे हुए हो इस फॉर्मेट को यहाँ पर वेरीफाइड किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जैसे प्रीलिम्स और मेंस में किए हो और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग फोटो ये वगैरह यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो इंटरव्यू देगा जैसे हम लोग कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, हो गया, एक इम्पोर्टेंट फोटो है। उसके बाद देखो अभी जो है अभी मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ वो बोलने जा रहा हूँ। इंटरव्यू बहुत ही अच्छा नहीं गया, मतलब बहुत ही बोल सकता हूँ मतलब एवरेज से भी बुरा गया है। ठीक है, मुझे तो लगता है। तो क्वेश्चन 15-14 ऐसे ही कुछ पूछ रहा है, आप लोगों से भी पूछेगा। 14-15 क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है, 10 से 12 मिनट। तो टाइम मैटर्स नहीं है, आपका जो नॉलेज है या फिर कॉन्फिडेंस है वो वही चेक करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे छूट नहीं गया, सब डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब एक कॉपी जेरोक्स करके और एक कॉपी मतलब जो कॉपी आप वहाँ पर लेके जा रहे हो उसका सभी ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अभी मेरा इंटरव्यू का प्रोसीड्यूर बोल रहा हूँ। देखो जिनका पैनल 2 का इंटरव्यू है हम लोगों को तो वहाँ पर 6th फ्लोर पे लेके गया, 6th फ्लोर पे लेके गया और पैनल वाइज हम लोगों को बिठाया गया। ठीक है, मान लीजिए ये वाला कॉरिडोर है। ठीक है, यहाँ पर पैनल 2 का इंटरव्यू चल रहा है इस रूम में। तो इस रूम के यहाँ पर दरवाज़ा है। ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक सोफ़ा है, यहाँ पर 2 सोफ़ा है और यहाँ पर एक सोफ़ा है। यहाँ पर एक सर बैठा हुआ है, यहाँ के ऊपर चेयरमैन सर यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर मैम बैठा हुआ था, एक मैम, और यहाँ पर एक सर, यहाँ पर एक सर, यहाँ पर एक चेयर रखा हुआ था और यहाँ पर एक टेबल हुआ था। ठीक है, दरवाज़ा खुलते ही आपका नज़र इस मैम के तरफ जाएगा जो पैनल 2 का मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से दरवाज़ा खोल के मे आई कम इन मैम बोलकर मैंने एंट्री किया। यहाँ से चेयर तक यहाँ पर ऐसे गया, जाके सर ने बोला कि बैठ जाओ, मैं बैठ गया। उसके बाद मैम ने स्टार्ट किया बैठने की, मतलब बैठते बैठते ही मैम ने बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो अभी जो है मैडम ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, 6 क्वेश्चन पूछा मुझसे। पहला तो इंट्रोडक्शन दिया, तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और ब्रीफ आप लोगों से भी आप शेयर करना चाहता हूँ। देखो मैं एक MBA पर्सन हूँ और मेरा मार्केटिंग में MBA हुआ है, 2019 में मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है बैंकिंग सेक्टर में ही एग्ज़ाम्स दिए जा रहा हूँ। ठीक है, 2 RRB PO में ऑलरेडी मैं मतलब इंटरव्यू दे चुका था और बहुत ही कम मार्क्स से मैं उसको मतलब क्लियर नहीं कर पाता लास्ट 2 साल में।
तो ये रहा मेरा इंट्रो, आप लोगों से भी दे दिया। तो इंट्रोडक्शंस मैंने दे दिया अच्छे से। उसके बाद व्हाट डिड यू डू आफ्टर 2029। तो 2029 में मेरा MBA 2019, तो 2019 के बाद मैंने क्या वो मैम ने पूछा, ठीक है। मैंने ये सब क्वेश्चंस मतलब घर से बहुत ही अच्छे से रेडी करके किया था। ये पूछेगा, ये इंटरपर्सनल स्किल्स टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे से इसको आंसर दिया। उसके बाद बोला कि आप मार्केटिंग फील्ड में क्यों जॉब नहीं करना चाहते, वो भी तो एक अच्छा सेक्टर है। मैंने बोला कि नहीं मैम, मैं बैंकिंग सेक्टर में ही आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कि एक PO बन के अगर हम ज्वाइन करें तो मैं चेयरमैन तक पहुँच सकता हूँ। तो मार्केटिंग का कोई ऐसा फील्ड नहीं है, तो इतना मतलब प्रोसेस हमको देगा, और बहुत ही कम ऐसे फील्ड होंगे जहाँ पर ये प्रोसेस होता है। और ऐसे लोअर लेवल से अपर लेवल मैनेजर में बन सकता हूँ मेरा करियर में। और दूसरे बात मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस है, और जिसके थ्रू मैंने आने वाले काल में जो है उसको, मेरा जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके मैं उस प्रोसेस को मतलब उस उसमें जो प्रमोशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को मैं अच्छे से अडाप्ट कर सकता हूँ। ये मैंने बोलते बोलते मैडम ने तीसरा क्वेश्चन बोल दिया कि सम क्वालिटीज़ बताओ तुम्हारे अंदर मैनेजर्स वाला, जो जैसे हम तुम्हें सिलेक्ट करें, क्यों हमें तुमको सिलेक्ट करें, मैनेजर्स वाला को कुछ क्वालिटीज़ बताओ। तो मैम ने काउंट कर रहा था, कर रही थी, 1 2 करके काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पहले बोला कि एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए पहला तो आपको कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, मतलब बहुत ही कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी आपको होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा आपको होना चाहिए, ठीक है। ये मैडम ने एक ठीक है बोला। दूसरा मैंने बोला इंटरेक्टिव होना चाहिए। इंटरेक्टिव और कम्युनिकेशन स्किल का दोनों अलग है। कम्युनिकेशन स्किल में मतलब एक फ्लुएंसी होता है, एक आर्ट ऑफ कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो उस एक्टिविटीज़ को होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। और इंटरेक्शंस मतलब आप सभी पर्सन से कैसे बिहेव कर रहे हो, वो है इंटरेक्टिव स्किल्स। मैंने बोला इंटरेक्टिव स्किल्स। उसके बाद मैंने बोला कि मैंने जो MBA में प्रोसेस सीखा हो, जो लर्निंग किया हो, उस प्रोसेस में मैंने जो देखा है, एक सबऑर्डिनेट के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, और जो सुपीरियर है उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये वगैरह मैंने सीखा है। मैडम ने बोला ठीक है, उसके बाद बोलो। और फोर्थ वाला मैंने बोला मेरे अंदर एक मैनेजरियल स्किल्स है, जिसके थ्रू मैंने किसी भी क्वेरीज को हैंडल अच्छे से कर पाता हूँ, ठीक है। बोला कि और एक बताओ, 5। मैंने बोला कि मेरे अंदर एक कोऑपरेटिव स्किल है। कोऑपरेटिव मतलब आप ये जो सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है, इन सब के साथ आपको अच्छे रिश्ते बनाना है, एक कस्टमर बिल्ड करना है आपको, एक सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा बिहेव करना है, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करना है, ये सब एक आता है, ठीक है। मैम ने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने उसका आंसर दिया था। उसके बाद बोला कि हु इज़ योर रोल इन योर मार्केटिंग फील्ड। तो मार्केटिंग फील्ड में उतना खास मेरा रोल मॉडल था नहीं, और मैंने क्वेश्चंस को उतना खास मतलब समझा नहीं था उस टाइम। मैंने फ्यूचर ग्रुप बोल दिया। मैम ने बोला कि फ्यूचर ग्रुप तो एक कंपनी का नाम हो गया, आपको बोल रहा था कि मैं एक रोल मॉडल मतलब कोई भी पर्सन है। मैंने बोला कि मार्केटिंग फील्ड में तो नहीं है, लेकिन जो है बैंकिंग सेक्टर में है। बोला कि कौन है। मैंने बोला कि अरुंधति भट्टाचार्य है, जो SBI का चेयरमैन था, वो मेरा एक रोल मॉडल है। बोला कि क्यों है। मैंने देखो कुछ साल पहले टेडेक्स पे उनका एक वीडियो देखा था। वो वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म में आके बोल रहा था कि कैसे मतलब एक वुमेन होकर उस पर्सनालिटी को मतलब एक हाईएस्ट बैंकर, ठीक है, हाईएस्ट बैंकिंग सेक्टर में जाके चेयरपर्सन बने, और उनका जो फैमिली है, उनका जो काम है, ये सब कुछ मतलब हैंडल कर रहे हैं। एक पर्सनालिटी मतलब इतना लीडरशिप पर्सनालिटी है इनके अंदर, तो मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हो गया था उस टाइम। तो इस तरह मतलब मैं उनको एक्सप्लेन किया कि
एक वुमेन होकर इतना एक चेयरमैन बने, वो उसको कैसे हैंडल किया उस प्रोसेस को, और एक कॉम्प्लिकेटेड बैंकर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग सिस्टम में है, एक जो लार्जर बैंकर है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लार्जेस्ट बैंकिंग है हमारा से इंडिया में, तो उस बैंकिंग में कैसा एक चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा है, फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सब मैंने बोला। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है क्वाइट इनफ। उसके बाद एक सैर को पास किया। उन्होंने सैर जो है इस अरुंधति भट्टाचार्य के मैम के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा। एक बोला कि ऑटोबायो, आप पहले तो उन्होंने बोला कि आप तो इसके मतलब एक फ़ैन हो गए हो अरुंधति भट्टाचार्य का। मैंने बोला फ़ैन नहीं है, उनका जो है लीडरशिप स्किल मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो उनके बाद बोला कि लीडरशिप स्किल अच्छा लगते हैं, तो बोल बताओ उनका जो एक ऑटोबायोग्राफी बुक्स आए हैं उनके नाम क्या है। मैंने बोल दिया सर हाँ आया तो था, लेकिन अभी उसका जो याद नहीं आ रहा है। बोला कि सोचो और बताओ। मैंने बोला सर सॉरी सर, मैंने याद नहीं आ रहा, मैं जाकर देख लूँगा। ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया था। दूसरा बोला कि वो अभी कौन सा कंपनी में वर्किंग है। ठीक है, अभी इसका भी आंसर उतना आज खास दिया नहीं था मैंने। मैंने सिर्फ बोला कि शायद एक एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन भी है। वो सेटिस्फाइड नहीं रहा। उसके बाद ए वाला क्वेश्चन पूछा, बोला कि मार्केट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मार्केटिंग और मार्केटिंग में मेरा एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया था, मैंने अच्छे से जवाब दिया ये वाला। उसके बाद बोला एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन मतलब एक आईआईएम जो कैट क्लियर करके आईआईएम में जाते हैं उनके इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आपको बताऊंगा आप भी सोचने लगोगे कि क्या क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का जवाब अगर मैं ठीक से दे बताऊँ, मतलब उस टाइम तो इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे दिमाग में एक भी नहीं आ रहा था। उसको स्किप करना ही मतलब उस टाइम अच्छा था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में 1-2 पॉइंट बोला कि वो सेटिस्फैक्टरी भी नहीं था और मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो उसके बाद शायद तो दूसरे शहर को पास कर दिया मेरा जो है। तो ये वाला मैंने गलती कर दिया। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा था, बोला कि अगर सोच लो कि आप एक मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर, रेफ्रिजरेटर बेचते हो, मतलब फ्रिज वगैरह जो बेचते हैं ना उसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर बेचते हो और जम्मू कश्मीर में आप पोस्टेड हो, तो आप कैसे वहाँ पर लोगों को अप्रोच करेंगे और वहाँ पर आपका क्या मैनेजरियल स्किल्स रहेंगे ताकि उस पर्सन वहाँ पर खरीद सके। मैंने तो कुछ टाइम सोचा, उसके बाद सर ने और एक्सटेंड किया। आप देखते होंगे, सर ने बोल रहा था कि आप देखते होंगे कि बास में बहुत सारे सेल्समैन उठते हैं एक पेन लेकर, ये बहुत ही अच्छा पेन है बोलकर आप लोगों को, हम लोगों को एक पेन दे देता है। उसका ज़रूरत नहीं पड़ता उस टाइम, लेकिन हमें इतना इंसिस्ट करता है, हमें लेना पड़ता है। तो आप बताओ आप कैसे यहाँ पर अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो मैंने उस टाइम भी जवाब नहीं दिया कुछ। फिर से सर ने बोला देखो आप तो मैनेजर बन के जब बैंक में आओगे, ठीक है, हम लोग तो आप लोगों से यही बोलेंगे कि इंश्योरेंस वगैरह जो है, प्रोडक्ट वगैरह जो बैंक का प्रोडक्ट है ना, आपको तो बेचना पड़ेगा। तो आप कैसे बेचोगे, तो यही तो आपका स्किल है ना, कैसा बेचना है। तो आप बताओ इसको आंसर क्या है। इतना फोर्स डाल रहा था, मतलब मुझे तो तब 2 पॉइंट याद आ रहा था, मतलब बेवकूफ़ वाला पॉइंट यहाँ पर बोल दिया। ठीक है, तो शायद सेटिस्फाइड नहीं था, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था मेरे आंसर से। उसके बाद शायद दूसरे शहर के पास कर दिया। तो दूसरे शहर मुझसे पूछा कि बताओ प्रणय कि तुम कौन सा एरिया से बिलोंग करते हो, रूरल या फिर सेमी अर्बन। मैंने बोला कि सर प्योर रूरल एरिया है, रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। सर ने बोला अच्छा वहाँ पर कौन कौन सा बैंक वहाँ पर तुम्हारा गांव में ऑपरेट करता है। मैंने बोला कि एसबीआई करता है, उसके बाद यूको बैंक करता है। बोला कि कोई आरआरबीज नहीं करता है। मैंने बोला हाँ आरआरबीज करता है, लेकिन 4-5 किलोमीटर दूर और एक गांव है वहाँ पर करता है। तो बोला कि कौन सा आरआरबी बैंक करता है। मैंने बोला कि पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक करता है। बोला कि इन तीनों बैंक का क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, मैंने उनको अच्छे से समझाया कि एसबीआई जो है अलग, एसबीआई का रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट है उसका जो एसबीआई एक्ट के ऊपर रजिस्टर होता है, यूको बैंक जो है आरबीआई एक्ट के ऊपर होता है, और आरआरबी जो है आरआरबी एक्ट 1975 के तहत होता है। उसके बाद आरआरबी का क्या परसेंटेज है, यूको बैंक का गवर्नमेंट का क्या परसेंटेज है, एसबीआई का क्या परसेंटेज है, ये सब कुछ बोला। सेटिस्फैक्टरी आंसर था शहर के लिए। उनके बाद आरआरबी का नया जो 2015 में केसी चक्रवर्ती कमेटी ने एक
नया एक्ट लाया, उनके तहत क्या चेंजेस हुआ है, कि या स्पॉन्सर्स बैंक का कितना परसेंटेज होगा, ये वाला बहुत डिटेल्स में मैंने इसको बता दिया। ठीक है, वो सेटिस्फैक्टरी थे, वो सेटिस्फाइड थे आंसर से। उसके बाद बताया, उसके बाद सर ने पास कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चंस के चक्कर में मेरा तो मतलब ये फोर हेड पे मतलब पसीना आ गया था। वो एक नर्वसनेस का मतलब साइन था। तो उसके बाद मतलब ये क्वेश्चन अभी तक मेरा दिमाग से नहीं जा रहा है, मतलब क्या बताऊँ यार। एक क्वेश्चन मेरा पूरा इंटरव्यू खा गया। ठीक है, मतलब इतना बुरा फील हो रहा है। तो उसके बाद बोला कि आर यू फ्रॉम तारकेश्वर, ये वाला जो चेयरमैन सर थे ना, वो पूछा चेयरमैन सर। और चेयरमैन सर बहुत ही मतलब मुझे तो नहीं लगता वो चेयरमैन होंगे, मतलब बहुत ही फिट खुद को रखा है। ठीक है, बहुत ही फिट रखा है खुद को। ये इतना एजेड होकर भी बहुत ही फिट रखा था उनको, उन्होंने अपने आप को। तो बोला कि आप तारकेश्वर से बिलोंग करते हो। मैं बोला नहीं सर, मैं तारकेश्वर कॉलेज से, वहाँ पर एक कॉलेज से मैंने वहाँ पर बीबीए किया था। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, तो तारकेश्वर किस लिए फेमस है। मैंने बोला कि आप अगर वेस्ट बंगाल से आप बिलोंग करते हो, आप भी जानते हो तारकेश्वर किस लिए फेमस है। वहाँ पर जो एक मंदिर है, वो तारकनाथ का मंदिर है। तारकनाथ का मंदिर मतलब एक शिव का मंदिर है, जो बाहर से भी बहुत सारे पिलग्रिमेज आते हैं यहाँ पर, और श्रावणी मेला यहाँ पर लगते हैं। अच्छे से बताया। उनके बाद सर ने बोला कि एरोस्पेस क्या है, एक लेटेस्ट फिनोमेनन है, आप बताओ इनको क्या है। मैं तो ये वाला पढ़ के नहीं गया था उस टाइम, तो मैंने आंसर इसका जवाब नहीं दे पाया था। उसके बाद सर ने बोला ये तो लेटेस्ट है, तुम लेटेस्ट न्यूज़ फॉलो नहीं करते हो क्या, तुम अपने आप को कैसे अपडेटेड रखोगे, आप तो बोल रहे थे अपडेटेड रखना पसंद करता हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने बोला सॉरी सर, मैंने ये वाला नहीं पढ़ा, तो जाके मैं पढ़ूंगा। बोले ठीक है। उसके बाद सब ने बोला ठीक है प्रणा, आपका इंटरव्यू होगा, थैंक यू। मैंने थैंक यू बोलकर चले आए। ठीक है, ये रहा ओवरऑल इंटरव्यू। मतलब आने और देखो, अभी जो मेरा इंटरव्यू हुआ है वो तो देखो पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसा आंसर पर्सनालिटी वहाँ पर मेंटेन किया हो, कौन से आंसर ठीक दिया हो गलत किया हो। ये वाला मेरे शुरू से मुझे लग रहा था मैं ठीक ही राइट डायरेक्शंस में ही जा रहा हूँ, लेकिन बीच में एक गलती हो गया, उसके बाद ठीक रास्ते में चला आया। तो अभी देखो, जो कोलकाता में जो इंटरव्यू हो रहा है ना, बहुत ही दबाव डाल रहा है वहाँ से। ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछ रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह, ये वाला क्वेश्चंस इतना आसान क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, एक बंदे को मेरा 5th नंबर पे था। ठीक है, मेरा 5th नंबर पे था, मेरे आगे 4 पर्सन थे। एक पर्सन को मैं हर एक पर्सन को पूछ रहा था क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। एक पर्सन को पूछा कि आरटीआई जो फाइल होता है, उनका जो हेल्थ एंड वेलफेयर का टेन्योर कितना है, उनका रिप्लाई आने का। ये लेकिन 30 डेज नहीं था इसका आंसर। ठीक है, ये लगभग मुझे जो लगता है 45 या फिर 60 डेज सर ने कुछ बोला था। एक उनका गलत हो गया था उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उन पर्सन्स को ही पूछा कि बोलो कि लेटेस्ट जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ आया था, नोबेल प्राइज़ किन पर्सन्स को दिया है नोबेल प्राइज़। तो 4 पर्सन्स है, ये बहुत ही मुश्किल नाम थे। तो मतलब ये मुश्किल नाम होने के बावजूद भी उन्होंने पूछ लिया। तीसरा है, एक और बंदे को पूछा कि आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ। आप बता पाओगे तो मतलब बहुत ही नंबर मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। एनईएफटी, आरटीजीएस जो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो उतना नहीं पूछ रहा है। क्योंकि देखो 9 तारीख से को ये स्टार्ट हो गया इंटरव्यू प्रोसेस, तो अभी 15 तारीख हो गया। तो एक हफ्ते से इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, तो सभी को मालूम है कि सब रिव्यू देखा है कैसा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो उतना आसान क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा है, आपको तो बहुत ही नर्वस करने वाला यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, आपका लाख अगर ठीक है तो ठीक क्वेश्चंस पूछेगा, अगर नहीं है तो बुरा क्वेश्चंस पूछेगा। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ आप देख ही सकते हो, मतलब एक
एमबीए कैडर का इंटरव्यू हुआ, ना तो बैंकिंग कैडर का। ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है, आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज़। और आपका वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और